आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना से पहले अरविंद केजरीवाल ने कितने ही नामी गिनामी नेताओं और उद्योगपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिनका आधार था सूचना का अधिकार यानी आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज। वर्तमान में आम नागरिकों के लिए आरटीआई एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है और आरटीआई की मदद से कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं और भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिली है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस आरटीआई को लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कानून बताया है, उसी आरटीआई को तिमारपुर विधानसभा के विधायक दिलीप पांडे फर्जी और झूठा बता रहे हैं और क्षेत्र में हुए बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ताज़ा मामला है तिमारपुर विधानसभा के वार्ड 12 संगम विहार का, जहां सड़क, सीवर और नालियां बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। संगम विहार में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए आरटीआई के माध्यम से टेंडर की प्रमाणित कॉपी प्राप्त की गई, जिसमें पता चला कि संगम विहार की सभी मुख्य गलियों में आरएमसी की नालियां बननी है। लेकिन जब नालियों की जांच की गई तो एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। सिर्फ 2 गलियों में आरएमसी की नालियां बनाई गई और अन्य सभी गलियों में ईंटों से नालियां बना दी गई और कहीं कहीं तो पुरानी नालियों की मरम्मत कर काम को पूरा दिखा दिया गया। क्षेत्र के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए पहले ये देखते हैं। अमरजीत जी, जो हम आप इस जगह खड़े हैं, इसका क्या एड्रेस पड़ेगा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। वही गली नंबर 4 संगम विहार की गली नंबर 4 है ये। संगम विहार की गली नंबर 4 पे आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? मैं पीछे 3.5 नंबर में रहता हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता था कि जो ये गली बनी है, इसमें जो साइड के अभी ये नालियाँ बनी हैं, हाँ जी, क्या इसमें ईंटों की नाली बनी है या पक्का लेंटर डाल के नाली बनी है? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। ईंटों की बनी है। ईंटों की बनी है। क्या आपको ये नॉलेज में है कि ये गलियों की जो टेंडर पास हुआ वो नालियाँ जो हैं लेंटर की बननी थी? वैसे सुना था, ऐसे हमें पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें सुना था कि ये लेंटर की होने वाली है। होने वाली है, हाँ जी, लेकिन नहीं है। लेकिन नहीं है, ये ईंटों की बनी है। हाँ, ऐसा सुनने को आ रहा है कि 5 नंबर की तरफ है कहीं, लेकिन हमने देखा नहीं। देखा नहीं, वहाँ लेंटर की डली है, यहाँ नहीं डली। नहीं जानी। 3 नंबर गली, संगम विहार गली नंबर 3। संगम विहार गली नंबर 3 जी। आप यहीं के निवासी हैं? जी, यहीं के निवासी हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो ये गलियों में नाली बनी है, जो तोड़ के अभी काम चल रहा है, नालियाँ बनी हैं, ये ईंटों की बनी है या आरएमसी की बनी है? ईंटों की बनी है सर, और बहुत स्लो काम चल रहा है यहाँ पर। बहुत स्लो काम चल रहा है और ये नाली जो है ईंटों की बनी है। ईंटों की बनी है। आपको क्या ये जानकारी है कि ये जो इसका टेंडर हुआ था वो लेंटर डलने का हुआ था और ईंटों की बनाई गई? ये सब संगम विहार नंबर 5 में और 6 में आरसीसी की हुई थी। यहाँ 3 नंबर ऐसा नाइंसाफी आस-पास में ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि टेंडर यहाँ का 1 नंबर से लेकर 10 नंबर गली का आरएमसी का है। हाँ जी सर, आरसीसी का। तो क्या आपका क्या कहना है इस बारे में? सर बहुत ही गलत। एक तरफा 5 नंबर में आपने वो डाल दिया, बाकी पैसे खा गए। कौन खाया, किसने खाया, पता नहीं चल रहा। और ये अभी तक नहीं काम हुआ। देख लो आप, ईद गुजर गया, ईद में हो जाएगा काम। अब बकरीद आने वाली, अब क्या बकरीद पे हो जाएगा, कब होगा? मैं पूछना चाहता हूँ दिलीप पांडे से, ये कब होगा? आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम। जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ का पता जानना चाहूँगा, करीबन कौन सी गली है? क्या ये गली नंबर 3 है, मस्जिद वाली गली है। संगम विहार गली नंबर 3 मस्जिद वाली गली। जो एक साइड यहाँ नाली बनी है, क्या ये आरसीसी डली है? ये आरसीसी दीवार, कच्ची ईंटें की दीवारें हैं, कच्ची ईंटों की दीवारें हैं और एक साइड की दीवार लगी है, एक साइड की दीवार नहीं लगी है। एक साइड की दीवार ही नहीं लगी है, पुरानी बनी हुई दीवार, पुरानी बनी हुई दीवारों पे। हाँ जी, हाँ जी। ये देख लो, कोई दीवार नहीं बनी है। उधर भी एक साइड की दीवार बनी है, एक साइड की दीवार नहीं बनी है। एक साइड की दीवार बनी, एक साइड की दीवार नहीं बनी। मुजफ्फर नाम है जी मेरा। मुजफ्फर जी, ये जहाँ आप खड़े हैं इस समय हम लोग, ये इस जगह का एड्रेस क्या है? संगम विहार गली नंबर दिल्ली 84। गली नंबर कितना है सर? 2। गली नंबर 2। सर, आपको ये जानकारी है कि आपके यहाँ ये अभी नालियाँ जो बनी हैं, कितने टाइम पहले बनी है? ये बनी है जी, क्या नाम है, साल भर हो गया, 6 महीने। 6 महीने हुए हैं। और इसमें जो ये नालियाँ बनी हैं, ईंट की बनी हैं या आरएमसी का? ईंटों की बनी है जी। तो आरएमसी था इस पे। आपको पता आपके क्षेत्र में कोई नाली बनी है जो आरएमसी की बनी है? 5 नंबर और 6 नंबर, और बाकी सब ईंटों पे बनी है सर। ये सारी बात की ईंटों पे। आपको ये जानकारी है कि गली नंबर 1 से लेकर 10 तक की जितनी गलियां बननी थी वो आरएमसी की नाली बननी थी? क्या नहीं बनी है? नहीं बनी सर, क्या नाम है, सिर्फ संगम विहार के हिस्से का जो पैसा लगना था विकास में, वो ये खा गए। अब ये हाजी खा गए, क्या इनके चमचे खा गए, ये खा गए। आरटीआई की रिपोर्ट और लोगों के बयान के बाद जब संगम विहार के विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक दिलीप पांडे, तो पत्रकारों ने भ्रष्टाचार के मामले पर उनसे सवाल पूछे। तो विधायक ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों को फर्जी और झूठा बता दिया और सवालों से बचते हुए वहां से भाग खड़े हुए।
देखिए विधायक दिलीप पांडे का ये बयान। क्षेत्र में जो काम हो रहा है उनको कुछ मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर क्या है? सब बेसिक पर की बातें हैं। कहीं कोई श्रीराम लैब का टेस्ट करा के मुझे रिपोर्ट दिखा दे, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। विधायक जी, हमारे पास एक आरटीआई की रिपोर्ट है जिसमें सब बकवास की बेसिक पर की बातें हैं। दिल्ली की सरकार सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेईमानी भ्रष्टाचार टेंडर के अंदर सिर्फ 2 गलियां सब बेसिक पर की बातें बकवास है। विधायक जी, हमारे पास उसकी रिपोर्ट है, हमने मुआयना किया है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज FIR दर्ज कराइए उसके ऊपर। जिसने भी किया उसको टांग दिया जाए। चाहते हैं कि आपके साथ एक बार मुआयना किया जाए उन गलियों का। अगर आप ये स्थानीय नागरिक हैं, ये हमारे सारे पुराने साथी हैं, पुराने साथी पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से हमारी ये कोशिश है कि आप देखें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चूंकि संगम बिहार की नालियों को बनाने के काम में हुआ भ्रष्टाचार जग जाहिर हो गया है, तो विधायक खुद कुछ न करते हुए कह रहे हैं FIR कराओ। जनता द्वारा चुने गए विधायक दिलीप पांडे संगम बिहार के विकास कार्यों में हुए भ्रष्टाचार में जांच कराने और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने की जगह खुद को सवालों से बचा रहे हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी भी संलिप्तता हो सकती है।